लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लॉ गैलीलियो ने दिया था। इसी लॉ को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया। तो तुम ये बोल सकते हो कि जहाँ पर गैलीलियो ने छोड़ा था वहाँ से न्यूटन ने शुरुआत किया। तो एक बार सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट और इन मोशन, और वो मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। देखो बाद वाले स्टेटमेंट पे फोकस करो, अनलेस वाले पे। अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसका मतलब होता है जब तक कि फोर्स नहीं लगता है। और फोर्स नहीं लगना मतलब क्या हो गया? जीरो फोर्स के बारे में बात करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो जीरो नेट फोर्स के बारे में बात करता है किसी बॉडी पर। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में बॉडी किस स्टेट में रहेगा ये तुमको बताया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया में। तो देखो इसमें ना दो स्टेट बताया गया है, एक रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन, है ना। एक एक करके हम दोनों पार्ट को समझते हैं। तो आप बोल सकते हो कि लॉ ऑफ इनर्शिया में दो पार्ट है, एक रेस्ट वाला और एक यूनिफॉर्म मोशन वाला। रेस्ट वाला पार्ट बहुत आसान है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे मान लो कि एक टेबल है तुम्हारे घर में और उस टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कोई वाटर बॉटल है इस तरह से। तो देखो ये रेस्ट में रहेगा जब तक कि इस पे तुम फोर्स नहीं लगाओगे। मतलब फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक ये रेस्ट में रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मान लो कि प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल रखा हुआ है प्लेग्राउंड पे। देखो ये फुटबॉल जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये इसी तरह से रेस्ट में रहेगा, है ना। जब एक कोई प्लेयर इसको किक करेगा तभी जाके ये रेस्ट में, तभी रेस्ट में नहीं रहेगा, है ना। तो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि इस पर फोर्स नहीं लगेगा, F=0। तो चलो ये वाला इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बल्कि तुम ये टेबल के ऊपर भी बोल सकते हो कि ये टेबल तुम्हारे घर में अगर मान लो कोई पड़ा हुआ है टेबल या चेयर, तो वो अपने जगह पर एज इट इज़ रहेगा जब तक कि तुम उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे एक दिन तक फोर्स नहीं लगाओगे तो एक दिन तक उसी स्टेट में रहेगा, रेस्ट के स्टेट में। तो रेस्ट वाला तो क्लियर है फर्स्ट पार्ट। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट कि अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो कोई बॉडी अगर मोशन में है, सपोज एक बॉल है, इट इज़ इन मोशन, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो ये देखो सेम स्पीड से मूव करता जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा जब तक कि इस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर मान लो कि आगे जाके कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रकल है ना, वो ऑब्स्ट्रकल से अगर ये जब जाके ये बॉल जब जाके टकराएगा तो इस बॉल पे फोर्स लगेगा, तभी जाके इसकी स्पीड या फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन में ये चलता जाएगा। अगर ये ऑब्स्ट्रकल कहीं भी नहीं मिलेगा तो ये चलता जाएगा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा। अब देखो ये फोर्स अगर बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगेगा तो फिर ये उतने लंबे टाइम तक ये चलता जाएगा। इवन ये इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। अगर इनफाइनाइट टाइम तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो स्ट्रेट लाइन में ये यूनिफॉर्म मोशन में चलता जाएगा। अब देखो इसके एग्जांपल तुमको ये मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस चलने वाला, अगर मान लो कि फोर्स नहीं लगेगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ये चल सकता है। तो ये एग्जांपल तुमको अर्थ पे ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। अर्थ पे क्या होता है कि सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और कोई बॉल है, अगर वो कुछ उसके पास मोशन है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं जाके, है ना, कुछ देर जाएगा, है ना, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है। देखो वो रुकता क्यों है इसको समझते हैं। तो वो रुकता है एक्चुअली ना, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फोर्स अर्थ में जो है ना हर जगह फ्रिक्शन मौजूद है, इवन एयर का भी फ्रिक्शन मौजूद रहता है। डेट इज़ वाई बॉल स्टॉप हो जाता है। अब देखो लॉ ऑफ इनर्शिया जो बात करता है वो तो फोर्स =0 की बात करता है, तो यहाँ तो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो तुम अगर मान लो कि किसी तरह से रोड को स्मूथ कर दो और फ्रिक्शन को कम कर दो, तो तुम देखो ये कि ये बॉल जो है इट विल कवर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और उसी तरह से एक आइडियल सिचुएशन की बात करो कि रोड से अगर मान लो कि
ठीक है। अगर रोड से मान लो कि तुम फ्रिक्शन को एकदम ज़ीरो कर देते हो, आइडियल सिचुएशन, आइडियल रोड बना देते हो, ठीक है, फ्रिक्शन उस पर लगता ही नहीं है, तो बॉल विल कंटिन्यू टू मूव ऑन दैट रोड, है ना। इट विल कवर इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का रोड है तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करता है, जब फोर्स एकदम नहीं लगता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि स्पेस है ना, स्पेस मतलब फार फ्रॉम अर्थ, और वहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी मतलब स्टार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो। वहाँ अगर मान लो कि कोई एस्ट्रोनॉट है और वहाँ पर उसके हाथ में बॉल है ना, अगर वो पर्सन, वो एस्ट्रोनॉट वहाँ पर बॉल को थ्रो करता है, इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से ट्रेवल करता जाएगा जब तक कि इसको कोई ऑब्स्टकल, कभी कोई पत्थर वगैरह इसके रास्ते में, स्टोन वगैरह टकराएगा नहीं, तो ये चलता जाएगा। इवन अगर मान लो कि साल तक नहीं टकराता है तो सालों तक जो है ये ठीक है, कई ईयर्स जो है, जब तक कि इस पे फोर्स नहीं लगेगा, ये कंटिन्यूसली सेम स्पीड से मूव करता जाएगा। अगर कभी नहीं मिलेगा, तो अगर कभी भी ये कभी भी मान लो इस पे फोर्स नहीं लगेगा, तो ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा सेम स्पीड से। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया।